प्रयागराज से श्री अरुणेश पांडे जी लिखते हैं, आचार्य श्रेष्ठ प्रणाम। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे देवी देवता या भगवान की आराधना पूजा होती है और उनकी साधना की जाती है, तो क्या ऋषि, महर्षि या ब्रह्म ऋषि की साधना की जा सकती है? क्या अगर की जा सकती है तो विधि और विधान क्या है? क्या इसका कोई ग्रंथ है? ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री पांडे जी, पहली बात तो ये कि आचार्य बहुत बड़ा पद है। आचार्य कौन है? आचार्य तो वो लोग हैं, अहोधौम्य ऋषि, जिनकी परंपरा में उत्तंक जैसे शिष्य पैदा होते हैं और उनके गुरु जो कि बिना पढ़े केवल गुरु सेवा करते हैं, लकड़ियां काटते हैं, आश्रम के कार्य करते हैं और पूरी उम्र गुजार देने के बाद में बूढ़े हो जाते हैं। एक दिन उन्हें दुख होता है। बस गुरु के आशीर्वाद से, प्रसंग में लंबा नहीं करता, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, वरदान मिल गया, बिना पढ़े लिखे संपूर्ण शक्तियों के स्वामी हो जाते हैं, अनंत ब्रह्मांडीय शक्तियों के। आचार्य के वरदान में तो इतनी सामर्थ्य होती है। आचार्य तो वो लोग हैं जिनका नाम भगवान कृष्ण लेते हैं। वशिष्ठ हैं आचार्य, विश्वामित्र हैं आचार्य, पतंजलि हैं आचार्य, महर्षि घेरंड है आचार्य। तो आचार्य आज की भाषा में साहित्याचार्य, आयुर्वेद आचार्य और पता नहीं कितने कितने प्रकार के आचार्य, ये एक सम्मान है। तो मैं तो अभी आरंभ कर रहा हूँ, जिंदगी का प्रवेश द्वार है, अध्यात्म का प्रवेश द्वार है। तो उन लोगों के आचार्यों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, कोई ऐसी विधि नहीं है। केवल पतंजलि हमें मार्ग सुझाते हैं और वो मार्ग क्या है मैं बताता हूँ। पतंजलि योग दर्शन और साधन पाद के बाद विभूति पाद में 32वां वाक्य है। मैंने छोटा सा सूत्र है, मैंने कई बार कहा है, क्योंकि आप नए हैं, पिछले वीडियो देखें, तो मैंने कहा मात्र 195 वाक्य पे अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का कारोबार चल रहा है। मूर्ध ज्योतिष सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। तो मूर्धा की ज्योतिष में संयम कोई आसान बात तो है नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, मैं कभी पूरे वीडियो जितने भी मेरे दोनों चैनल्स में हैं, महाभारत का जो चैनल है असली संपूर्ण महाभारत में पढ़ के सुना रहा हूँ, उस चैनल पे भी कभी मैं ध्यान की बात नहीं करता। ध्यान का मतलब ही है, ध्यान तो एक उपलब्धि है। ध्यान आता है, ध्यान तो उस चीज़ का कर सकते हैं, हम कल्पना का ध्यान करेंगे, ध्यान को तो जाना नहीं है। ध्यान तो शक्ति है, उसके बाद तो समाधि। तो ध्यान के निकट धारणा, पांचों तत्वों की धारणा, जब उदान जयाद, उदान प्राण जय कर लेते हैं, उदान प्राण में प्रवेश कर लेते हैं। अगर मेरे दर्शक भी सुन रहे हैं, उन्हें जय पतंजलि की भाषा या घेरंड ऋषि की भाषा उदान जयात शब्द बोल रहे हैं, वो दूसरे रूप में बोलते हैं घेरंड स्वामी।
स्वर शास्त्र भगवान शिव पार्वती संवाद में दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, लेकिन बात वही है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो प्राणों का प्राणों में हवन करता है, वो भी वही बात कर रहे हैं। और कापालिक साधक जो है, जो शमशान में बैठा हुआ है, जो इस कपाल में, इस खोपड़ी में जो प्राणों का संधान कर रहा है, उस प्राणश चेतना को कपाल के आंतरिक केंद्रों में सक्रिय कर रहा है, जागृत कर रहा है। दूसरी भाषा में बोलूं तो गुरु कृपा से जागृत हो रही है। तो अपने आप कैसे होगा? तो मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन मूर्धा की ज्योति तक पहुंचने के लिए पहले तो तत्व साधना में प्रवेश करना पड़ेगा। वो मंत्र योग की साधना हो, वो तंत्र योग की साधना हो, कोई भी योग क्यों ना हो, हठ योग, राजयोग, नाद योग वगैरह वगैरह जो भी हो सकते हैं, तो उतनी ऊंचाई है। तब सिद्ध पुरुष कैसे? अब यहाँ श्रेणी समझिए, आप तो वर्गीकरण कर रहे हैं। आपने लिखा है और फिर से एक बार क्षमा मांग रहा हूँ, आपने बहुत से लोग मुझे गुरुजी कहते हैं, उससे मैं गुरुजी नहीं हो जाता। आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आचार्यों में श्रेष्ठ, आचार्य श्रेष्ठ, बहुत बड़ा आपने नहीं। राजा ययाति से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि वो दिव्य लोग, ब्रह्म लोग से नीचे आ गए थे। आत्म प्रशंसा करना और सुनना बड़ा भारी दोष है। और जिसकी आंतरिक चेतना में कुछ जागृत हुआ है गुरु कृपा से, जिसे ये पता है कि मैं संसार में क्यों आया हुआ हूँ, तो वो होगा भी नहीं। मुझे फिर भी बर्दाश्त नहीं है। आचार्यों में श्रेष्ठ यह आपकी तरफ से है कि, और बहुत सारे लोगों को बड़ा श्री श्री, अनंत श्री और योग योगेश्वर, ऐसी ऐसी उपाधियाँ मैं नहीं पसंद करता हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है, आचार्य जी एक बोध है, आचार्य एम ए हो जाते हैं, संस्कृत में एम ए, किसी और विषय में एम ए समकक्ष, तो ये इसी लेवल की बात हो सकती है। तो ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि, सिद्ध पुरुष, सिद्ध का मतलब जो योग सिद्ध हो चुके हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, परम अवस्था को पहुंच चुके। क्या लक्ष्य है जीवन का? जीवन का परम लक्ष्य है, योग हमने आरंभ किया, तंत्र हमने, परम अवस्था को पहुंच गए। वहीं जब हम संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, या संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे में प्रवेश कर जाता है, कहीं भेदा भेद नहीं रहता, ब्रह्म लीन, ब्रह्म में स्थिति, ब्रह्मत्व, तो उसी को हम ऋषि कहते हैं। ऋषि अभी ब्रह्म ऋषि, यानी ब्रह्म को उपलब्ध हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया। और अभी कुछ नीचे है तो वो ऋषि है। लेकिन ऋषियों में ऋषि दुर्वासा, ऋषि भी अगर पूर्ण हो चुका है, परम हो चुका है, तो वो ऋषि हो चुका। अभी एक पतंजलि ने भी कई प्रकार का वर्णन किया है, समाधियों के स्तर, ध्यान के स्तर, धारणाओं के स्तर पर ध्यान के स्तर, ऋतंबरा प्रज्ञा, कई प्रकार के, असंप्रज्ञात, प्रज्ञात, तो ये इस तरह के शब्द बोले हैं। समिष्ट चित्त, व्यष्टि चित्त, तो यहाँ से ये इस तरह की तो धारणाएं, ध्यान तो आएगा। तो जब इतनी बारीक बातें हैं, तो सिद्ध पुरुष वो जो यहीं है पृथ्वी पे, लेकिन वो आपकी आंखों से दिख नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार भी आवरण डाला हुआ है ताकि उन्हें कोई तंग ना करे। वो भूख प्यास पर विजय प्राप्त किए हुए हैं, रोग शोक से मुक्त हैं, दीर्घायु हैं। वो यहाँ नीचे पृथ्वी पर भी हो सकते हैं, नगर में भी हो सकते हैं, हिमालय में भी हो सकते हैं, वन में भी हो सकते हैं, वो कहीं से गुजर रहे हो सकते हैं। ये दीवारें बाधा नहीं बनेंगी उनके लिए, असलियों की बात कर रहा हूँ। तो उन ऋषियों की बात, लेकिन वो अब आप इस योग्य हो गए कि वो आप देख सकते हैं उस लेवल पे, और
वो भी अपनी तरफ से बाधा नहीं डालेंगे। क्या आप वहाँ खड़े हो गए हैं, कम से कम उसी स्तर पे पहुँच गए हैं कि मूर्धा की ज्योतिष में। अब वो कहा गया कि लोग योग शास्त्र की व्याख्या करते हैं, यहाँ कपाल में छिद्र है, ये इस शरीर में है। ज्योतियाँ बटी हुई है, आँखों में रोशनी आ रही है तो तीसरी आँख से आ रही है, कान हमारे सुन रहे हैं, वो प्राणों का जो संघात हो रहा है उस प्रकार से हमारी वाणी उत्पन्न हो रही है। तो वो जो कुछ हमारे जो द्वार हैं, आंतरिक केंद्र हैं, जहाँ ब्रह्म ज्योति, आंतरिक ज्योति बटी हुई है। हमारे हाथों की, हम प्राण भी 5 भागों में बटा हुआ है। अपान प्राण नीचे काम कर रहा है, समान प्राण नाभि केंद्र में काम कर रहा है, समान पूरे शरीर। तो इस तरह से व्यान प्राण है पूरे शरीर में काम कर रहा है। तो वो ऋषि जो अभी ब्रह्म में नहीं गए हैं, यानी अभी ब्रह्म ऋषि पूर्ण नहीं हुए हैं, या ऋषि ही हैं वो, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहे हैं। अब हमने कहा ऋषियों में ऋषि दुर्वासा, तो क्या पूर्ण? भगवान भी उनका आदर कर रहे हैं, भगवान भी चरण धोते हैं दुर्वासा ऋषि के, वो ऋषि पूर्ण हो चुके। तो ऐसे ऋषि जो अभी दिख शरीर में है, अभी वो साधना में है, या किन्हीं कारणों पर शरीर रखा हुआ है, लेकिन अभी आप दुर्वासा को खोजने जाएं, महर्षियों में भृगु उन्हें खोजने जाएं, तो वो कहीं नहीं है, किसी लोक में नहीं मिलेंगे। कुछ ईश्वरी संरचनाएं हैं कि एक शरीर से वो किसी लोक में स्थित हैं। जैसे शुक्राचार्य शुक्र तारे के रूप में या शुक्र ग्रह के रूप में आकाश में, जिन हम ज्योतिष में अध्ययन करते हैं, और एक शरीर से शुक्र लोक में भी है, और शुक्र ब्रह्म में भी स्थित हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों में शुक्र हमारे शरीर में वीर्य के रूप में है, ओज के रूप में है, कीट पतंगों में भी ओज के रूप में है। जो जीवाणु है, जो हमारी सांसों में इतने सूक्ष्म जीवाणु जो अदृश्य हैं, उनमें भी ओज के रूप में विद्यमान है, प्राण ऊर्जा के रूप में विद्यमान है, वो शुक्र है। तो बहुत भेदाभेद की बातें हैं। तो असली जो ऋषि हैं, तो वो जब हम आवाहन करते हैं मूर्ध ज्योतिष सिद्ध दर्शनम, अगर उस परम तत्व का, ऐसे ऋषि, महर्षि भृगु कहीं नहीं है कि ऋषियों में, महर्षियों में मैं भृगु हूँ। क्योंकि इससे पहले आपने सवाल पूछा है, दोनों सवाल एक ही हैं। आपने सवाल क्या पूछा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ अपने दर्शकों को, श्रोताओं को। ये पहला सवाल ये था कि आचार्य वत्स जी, चलिए ये ठीक लगा कि आप, एक टाइटल होता है कि हम शर्मा जी, वर्मा जी, जैसे मैं आपको पांडे जी कह रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में बहुत से महर्षि या ब्रह्म ऋषि हुए जो अपनी साधना से उच्च कोटि के संत हुए, और उनका वर्णन वेद और पुराण में भी है। उनमें से सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि, महर्षि या ब्रह्म ऋषि हुए हैं, आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, बताने का कष्ट करें। मतलब अपनी साधना से उच्च कोटि के संत हुए, उनका वर्णन वेद और पुराण में भी, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन से हैं? अब सर्वश्रेष्ठ कौन महर्षि या ब्रह्म ऋषि हुए हैं? मैं साधारण आदमी, मैं ये लिखित में जवाब दे चुका हूँ, लेकिन सभी लोग नहीं पढ़ सकते टिप्पणियों को, तो मैं दोबारा आपको जवाब दे रहा हूँ। बाकी अपने दर्शकों को जवाब दे रहा हूँ कि आठ भाग मैंने बोला युक्तेश्वर गिरी मुक्त नहीं, जो मेरा महाभारत चैनल है, वो 8 भाग इस चैनल पे भी हैं, ढूंढ लीजिएगा। युक्तेश्वर गिरी मुक्त नहीं, योगानंद परमहंस के गुरु, वो खुद कहते हैं, वो मैंने बता दिया, हर वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं कह रहा। तो आपको तुलनात्मक अध्ययन मिल जाएगा। तो भगवान खुद तुलना कर रहे हैं कि ऋषि बहुत सारे हैं, लेकिन ऋषियों में श्रेष्ठ कौन है? दुर्वासा है, परम हो चुके। अब दुर्वासा कहीं नहीं है, सोच लो कि जैसे दुर्वासा हुए ही नहीं। लेकिन अगर दुर्वासा का, अगर आप मूर्ध ज्योतिष समझे, यहाँ भी होंगे तो भी नहीं होंगे दर्शन। तब क्या होगा? हमें ध्यान यहाँ से है। ध्यान 2 प्रकार का, जो पतंजलि कह रहे हैं, जो घेरंड कह रहे हैं,
और जो भगवान कृष्ण दर्शन कराते हैं कि देख मैं सब कुछ हूँ, उसी स्तर पे जाना होगा। हमें अपनी भावनाओं से, मनोभावनाओं से, अपने मंत्रों से दुर्वासा का नाम लेती उस महाशून्य से, जैसे समुद्र में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि समुद्र में जल है, लहरें उठ रही हैं, सिर्फ एक समुद्री जल है। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे हम दुर्वासा ऋषि का आह्वान करेंगे, उस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, जब ध्यान असली पांचों तत्व जल अग्नि वायु आकाश, आकाश तत्व की पूर्ण सिद्धियाँ, ये पूर्ण सिद्धियों से ऐसा मत समझ लीजिए यानी कि हम ही सिद्धि हैं, हम ही पांचों तत्व हैं, हम ही सिद्धियाँ हैं। शायद समझ में आ गई होगी, समझने की कोशिश कीजिए। और इससे पहले अष्ट सिद्धियों में से कई सारी शक्तियाँ हमारी, हम ही शक्ति हैं, ऐसे सोचो ना, योग माया की शक्तियाँ हमें, योग माया भी वही है। अष्ट सिद्धि कहो, योग माया कहो, या आप कोई कामेश्वरी की साधना, कामेश्वरी परमेश्वरी, ब्रह्मेश्वरी, यानी योग माया ब्रह्म की माया है। अर्जुन में योग माया के अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूँ, अगर ये वाली बात है तो हम क्या करेंगे, उस समुद्र आवाहन करेंगे दुर्वासा का, तो दुर्वासा शरीर प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वचन दिया है भगवान ने। उधर कहते हैं मैं सगुण रूप से प्रकट होकर के खाता हूँ, और वो साकार प्रकट हो जाएंगे शरीर ऐसे ही जैसे आप मुझे देख रहे हैं। आपने दिमाग क्या लगाया, बहुत अच्छी सोच है, चलिए सोचा तो बहुत अच्छा आपने सोचा कि गुरु तो मिलने से रहे, तो ऐसा है जैसे हम देवताओं की साधना कर लेते हैं, ऐसे हम श्री ऋषि का कोई मंत्र साधना विधान अंगन्यास कवच आदि या कुछ भी जो पाठ हैं हर एक देवी देवता विधान में, क्योंकि समस्त देवी देवता भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, ईश्वरी संरचना, और वो अपने अपने कार्य में, आप देख लीजिए कि धूमावती के कार्य बताए हैं, महाशक्ति के कार्य बताए हैं, कमला के कार्य बताएं, किस किस तरह की आत्माएं भूत प्राणी उत्पन्न करती है। ये सब विभाग है, विभाजन है ब्रह्म का। राजयोग में कहते हैं सारा जगत जल में बर्फ की भांति है, मैं हूँ अभी मैं विलीन हो जाऊंगा, एक एक कण हर किसी का बिखरेगा। कुछ लोग अमर हैं जैसे मार्कंडे हैं, या और बहुत सारे नाम हैं, लोमेश ऋषि हैं जिनके मैं अक्सर नाम लेता हूँ। तो अब हम क्या है उस समुद्र में से, अब महाशून्य में कुछ नहीं है, अंतर के सातों आकाश हैं, जैसे हम आकाश भैरव साधना कहते हैं, आकाश भैरव ना, आकाश भैरव, ओम बड़वानल भैरवाय नमः, आकाश भैरवाय नमः। तो क्या होगा कि हम अंतर से, तब वो जैसे आकाश भैरव प्रकट हो सकते हैं सशरीर, जिनका कोई आकार प्रकार रूप नहीं है, अव्यक्त सनातन ब्रह्म है। लेकिन हमने क्या किया, अब दुर्वासा का स्मरण किया, तो दुर्वासा आएंगे और उसी रूप में जैसे वो थे और वैसी ही उनकी वृत्तियां होंगी, वैसे ही स्वभाव होगा। प्रसन्न हो गए तो आपको वरदान दे दिया, बिल्कुल वही सब कुछ, क्योंकि ब्रह्म ही समस्त गुणों से युक्त है और वो गुणातीत भी है। तो उस अवस्था में और फिर वो विलीन हो जाएंगे। तो मूर्ध ज्योतिष, पतंजलि की भाषा याद रखिए, मूर्ध ज्योतिष सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन, वो जो दिव्य लोक में स्थित हैं और वो जो शरीर इस पृथ्वी पर हैं किंतु आपको नजर नहीं आ रहे हैं। अब बस मेरा भी एक सवाल है, दर्शकों सोचना, पांडे जी के साथ, प्रयागराज के पांडे जी के साथ आप सोचना, कि एक प्रेत साधना करने के लिए भी हमें एक वातावरण की जरूरत होती है, मामूली प्रेतात्मा की साधना। एक यक्षिणी की साधना करने के लिए थोड़ा और ऊपर उड़ जाते हैं, कई बरस लग जाएंगे अगर शरीर प्रकट कर रहे हैं, वरना आत्मा की शक्ति केवल संपर्क जुड़ जाने से भी बहुत सारी शक्तियां हमें मिल जाती हैं। दूसरों के शरीर में प्रवेश कर लेना, दूसरों के शरीर में, मतलब उस शक्ति के द्वारा मन की बातें जान लेना, उसके सुगंध आदि आचरण, कभी इस विषय पर बात करूँगा, क्योंकि हमारे ऋषियों ने ये सभी चीज़ों का महत्व बताया है। अगर कोई आदमी योग साधना करना चाहता है तो उसकी ज़िंदगी में उलझन है, समस्याओं से घिरा हुआ जीवन है, तो आप सोचिए कि फिर योगनी साधना, उससे उच्च 10 साल 12 साल लग सकते हैं, गुरु हो तो और कम बरस लगेंगे, तो भी बरस 2 बरस। तो जिसके जो गुण हैं, शक्तियाँ हैं, आप ऋषि की साधना
ईश्वर के करीब, यानी उतनी ऊंचाई को आप आकाश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आत्माओं की साधनाएं इतना वक्त लगा सकती हैं, और ये मत कहना वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की जो काली है उस विषय में बहुत ढंग से कभी समझा दूंगा कि अगर वो पतंजलि जो कहते हैं इष्ट देवता संप्रयोगा स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगा, अगर स्वाध्याय से संपूर्णता ऐसे इसलिए कह रहे हैं, वो यहाँ भी कह रहे हैं कि संप्रयोगा का मतलब भली भांति शब्द नहीं है जो अनुवादक ने अनुवाद किया है गीता प्रेस वालों ने, संपूर्णता से, यानी बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं हूँ। असली काली होगी वो ज्ञान की तलवार से नहीं कटेगी। ज्ञान कहाँ है? कैंसर ठीक नहीं हो पाता, सीमाओं से बंधे हुए हैं, ना वो कोई परंपरा है। ऋषियों की परंपरा है, ऋषियों का संपूर्ण जीवन है। ऋषि हर एक की चीज़ की ज्ञान विज्ञान है, जितना संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्ञान विज्ञान है वो सारा उन्हें पता है। ये झूठे आत्मज्ञानी है, झूठे ब्रह्मज्ञानी है, जो ब्रह्मज्ञानी की फौज है ना इस टाइम धरती पे, आप देखें इतने गुरु हैं, सब ब्रह्मज्ञानी हैं। मैंने कहीं ध्यान की, मेरे कितने सारे वीडियो दोनों चैनल्स में मैंने ध्यान की बात ही नहीं करी। हर आदमी ध्यान बता रहा है, ओशो ध्यान बता गए, इतने सारे गुरु हैं, कोई आदमी नहीं सोचता। आपके सपने अपने आप आते हैं, आपकी नींद अपने आप आती है, आप लेट जाते हो, आप प्रयास करते हो, लेकिन आएगी तो आप खिंच जाते हो उसके होश में। ध्यान जब आएगा तो आपको चुंबक की तरह समाहित कर लेगा, आपकी सांसें आपकी धड़कनें रुक जाएंगी। ये नाचना कूदना फांदना ये सारा नाटक, ये ड्रामा सब बकवास है। हमारे ऋषियों ने ये सब ड्रामेबाजी, ये नाटकबाजी नहीं की है। नारद जी का वर्णन है, मीरा जी का वर्णन है, छोड़ दो, मीरा भी कभी बैठेगी ना, वो नाचेगी या नाचती रहेगी, खुशी से नाच लेगी, आगे बढ़ेगी। वो ब्रह्म की एक योगिनी है, एक गोपी है जिसने कुछ संस्कार रह गया, आ गई है, छोड़ दिया जाए। लेकिन देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, वो अगर नारायण नारायण कर रहे हैं तो वो कुछ किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अंतर चेतना, वो नारायण भी वही हैं, वो हमें संदेश दे रहे हैं नारायण नारायण, उन्हें जपने की कोई ज़रूरत नहीं है। देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, स्वयं ब्रह्म बोल रहा है उनके भी, वही नारद है वही नारायण है, भक्त और भगवान वही है। लीला है, कभी शाप ले लेते हैं, कभी वरदान ले लेते हैं, कभी राम के रूप में जन्म ले लेते हैं, क्योंकि दुर्वा नारद जी कारण बन जाते हैं। वो सब आपने पढ़ा हुआ है भाई, मैं क्यों मैं कोई बार बार उसको पुनरावृत्ति करूं। तो वो जो तत्व है एकमात्र यह है, तो इसलिए उसको, उन ऋषियों को, एक नाम लूँगा, डॉक्टर रुद्रदेव त्रिपाठी, उन्होंने एक पुस्तक में उनके मल की कल्पना रही हो, ओम वेद व्यासाय नमः कह करके, तो हम ऋषियों को नमः, मैं कह रहा हूँ श्री गुरुवे नमः, आदि गुरु कपिल देव, मेरे गुरुदेव कपिल देव जी को प्रणाम करके हमेशा शुरू करता हूँ, ओम श्री गुरुवे नमः उनको। लेकिन आदि गुरु कपिल मुनि है, सिद्धा, वो तो जो वहाँ से चली है परंपरा, तो तमाम ऋषि अमर है, कैसे दर्शन होंगे? तो वो तभी देख सकते हैं। तो वो भी आप एक मंत्र साधना, मैं सबसे निचले स्तर की बात कर रहा हूँ। सबसे निचले स्तर पे क्या, भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर गंधर्व नाग आदि है, अदृश्य शक्ति बुनम हम बोलते हैं यज्ञ विद्या के अंतर्गत। तो आप सोचिए, उसके लिए भी गुरु की ज़रूरत है। नहीं, किताबें पढ़ लीजिए, किताबों से तो मंत्र आप जपते ही हैं। आप कहें योनि मुद्रा है, लिंग मुद्रा है, तो बनाएंगे सीखेंगे, कैसे करेंगे? मैंने 15-16 अंग जो बताए हैं मंत्र साधना के, वीडियो देख लो ना मेरा पुराना कोई। कहीं भूत शुद्धि की ज़रूरत होती है, क्रिया शुद्धि वहाँ से शुरुआत है। न्यास पद्धतियाँ हैं, कितने प्रकार के न्यास होते हैं हमारे शरीर में, तब मंत्र कहीं जागृत होता है। फिर भी हम बोलते हैं, सावर मंत्रों वाले कहते हैं मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्री ईश्वरो वाचा, ऐसे बोलता हूँ, मैं भी बोलता हूँ कहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ढंग से समझ गए होंगे। नहीं, एक बार फिर मैंने महाभारत खोल ली है, और अगर कहा जाए आचार्य श्रेष्ठ, तो आचार्य श्रेष्ठ कौन है मेरी दृष्टि में?
आचार्य। पहली बात, हो नहीं सकते। एक से एक बढ़ के, किसको कम कहें किसको ज़्यादा कहें। भगवान की ही वाणी है, उन्होंने निर्णय कर दिया है। कवियों में मैं शुक्राचार्य। कवि कौन? कविता करने वाला कवि नहीं। कवि का कविराज कहा है रस शास्त्र के ज्ञाता को, जो संजीवनी विद्या में सिद्ध हैं, परम सिद्ध हैं, शुक्राचार्य। धन्वंतरी का नाम नहीं लिया। धन्वंतरी जो सुसेन वैद्य लेके आए, सुसेन वैद्य धन्वंतरी को प्रणाम करते हैं रावण के यहाँ, राम जी के काल में, त्रेता युग में। तो अहोधम्य ऋषि और उनके 3 शिष्य उपमन्यु, आरुणि पांचाल, पांचाल देश का निवासी, और वेद की परंपरा में उत्तंक हुए, जिन्हें तक्षक ने परेशान किया था कवच और कुंडल के कारण। और वो राजा जन्मेजय को भड़काते हैं, जिसकी वजह से सर्प यज्ञ होता है। और वो उस यज्ञ में कथा सुन रहे हैं। वैशंपायन जी जो भगवान वेद व्यास के प्रमुख शिष्यों में से हैं, वैशंपायन, जैमिनी और पैल हैं। तो वो ही प्रचार, यानी मीडिया उस समय का प्रचारक कौन है कि पहला प्रचार वो करते हैं। फिर सूत और शौनक संवाद के अंतर्गत है कि वो आगे और बढ़ाते हैं। तो दोनों ने जो भी वहाँ पे सूत जी हैं, शौनक जी हैं, लोमहर्षण के पुत्र उग्रसर्वा हैं, तो जो वो हैं, तो ये जो लोग जो हैं, जो वहाँ से 10 लोग यानी 100 लोग, 50 लोग, जो भी वहाँ जो ऋषि बैठे हुए हैं, वो आगे जा कर के नैमिषारण्य में महाभारत की कथा सुनाते हैं। प्रचार का स्थान आगे कैसे बढ़ी, तो वहाँ से। तो ऐसे आचार्य श्रेष्ठ कौन है? पतंजलि, जो सैकड़ों ऋषियों के सार को प्रकट कर रहे हैं। और भगवान ने खुद निर्णय कर दिए हैं। और सारे महाक्रोधी ब्राह्मण हैं, ये जान लो। तो वरदान देते हैं, तब ईश्वर प्रकोप भी तो करता है। और ईश्वर ये केवल दयालु है नहीं, जब आदमी उस अवस्था में पहुंच जाता है तो वो पापों ने रहित हो जाता है। सभी यज्ञ, गीता में कहते हैं ना, सभी यज्ञ पापों का नाश करने वाले हैं। तो यदि हमारा प्राणों में हवन हो जाएगा तो हम वहाँ से ऊर्ध्व अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब हमें अधिकार मिलता है इतनी बड़ी। तब हम परमेश्वरी का आह्वान करें, जगदम्बा का, किसी महाविद्या का, हमारी पुकार पहुंच जाएगी। पहुंचती निचले भी है, कभी कभी हम शक्तिपीठों पर जाते हैं, हमारी पुकार पहुंच जाती है और चमत्कार होते हैं, तो उतनी मदद हमें मिल जाती है। बेशक हमने देखा नहीं जगदम्बा को, वो हमें देख रही है। तो इसलिए मैं कई प्रकार से समझा रहा हूँ, मुझे लग रहा है। तो ये जो शॉर्टकट आपने सोचा श्री पांडे जी, या अन्य मेरे दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं उन्हें वास्तविक तथ्य प्रकट करके बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि बाकी श्रोता भी संतुष्ट हुए होंगे इस प्रश्न से। मैं कामेश्वरी की चर्चा कर रहा था। अगला वीडियो में वाम मार्ग पे सोच रहा था, काफ़ी लोगों ने पूछा है। और क्योंकि मैं कामेश्वरी यानी कि कामाख्या देवी के पीठ के कई वीडियो इससे पहले इस चैनल पर डाले हैं, दोनों लिंक दे देता हूँ इस वीडियो के नीचे। जिन्होंने महाभारत का चैनल नहीं देखा है उन्हें देखें, बहुत सारे तथ्य मिलेंगे। आपने मुझे कुछ वीडियो लंबे 45 मिनट लंबा जो वीडियो है, और वो काफ़ी देखा गया, तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी, आप लोगों ने पसंद किया है। ज़रूरी नहीं कि सारे ज़्यादा, जिन लोगों के सब्सक्राइबर होते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो सारे के सारे अपनी पसंद के ही वीडियो को देखते हैं, या तो उनके पास समय नहीं होता, और समय होता है तो रुचि का विषय नहीं होता हर बार, तभी वो देखेगा। सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो देखेगा, एक तरफ हटा देगा। तो मैं तो सिर्फ ये कि मुझे करना है, मैं कर रहा था। आप लोगों ने प्यार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पर भरोसा दिया है, भरोसा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत।